आप सबों को जय मसीह की। मेरे प्रियो, आज से महाउपवास काल लैंड का आरंभ है और महाउपवास काल लैंड का अर्थ है हम सब पापी हैं, पर हमारे पास हमारा उद्धार करता है। इसलिए इसे एक अवसर, एक अवधि, एक यात्रा, एक मौका हम कह सकते हैं। एक अवसर खुदा से नजदीकी का, एक मौका अपने गुनाहों से तौबा का, एक अवधि पुनरुत्थान पर्व की तैयारी का, एक पश्चातापी यात्रा 40 दिन का जो तैयारी का मन देता है। दूसरा कुरिन्थियों उसका 13 अध्याय और उसका 5 पद कहता है, अपने आप को परखो कि विश्वास में हो कि नहीं। अपने आप को जांचो, क्या तुम अपने विषय में या नहीं जानते कि यीशु मसीह तुम में है, नहीं तो तुम जांच में निकम्मे निकले हो। यह समय अपने आप की परख का है, यह समय अपने आप की जांच का है, यह समय यीशु को अपने आप में खोजने का है। गलातियों की पुस्तक उसका 6 अध्याय 3 से 4 पद कहता है, क्योंकि यदि कोई कुछ ना होने पर भी अपने आप को कुछ समझता है तो अपने आप को धोखा देता है। पर हर एक अपने ही काम को जांच ले और तब एक दूसरे के विषय में नहीं परंतु अपने ही विषय में उसको घमंड करने का अवसर होगा, क्योंकि हर एक व्यक्ति अपना ही बोझ उठाएगा। यह समय है अपने क्रूस को उठाकर चलने का। मेरे प्रियो, यह समय प्रार्थना का है, यह समय उपवास का है, यह समय बुराई से तौबा करने का है, पश्चाताप का है। दूसरा इतिहास उसका 7 अध्याय 14 पद कहता है, तब यदि मेरी प्रजा के लोग जो मेरे कहलाते हैं दीन होकर प्रार्थना करे और मेरे दर्शन की खोजी होकर अपनी बुरी चालों से फिरे, तो मैं स्वर्ग में से सुनकर उनका पाप क्षमा करूंगा। मेरे प्रियो, यह समय अपने पापों से क्षमा पाने का है, क्योंकि रोमियो की पुस्तक उसका 6 अध्याय 23 पद कहता है कि पाप की मजदूरी तो मृत्यु है, परंतु परमेश्वर का वरदान हमारे प्रभु यीशु मसीह में अनंत जीवन है। एक बार की बात है, एक राजा ने राजकुमार के जन्मदिन पर अपने राज्य में ऐलान किया कि राजकुमार के जन्मदिन पर पूरे राज्य को राजकुमार के हाथों से उपहार दिया जाएगा और सबकी इच्छा पूरी की जाएगी। जो भी वो मांगते हैं उनकी मांगे पूरी की जाएगी। सारी प्रजा राजकुमार के सामने इकट्ठा हुई और सब ने कुछ न कुछ मांगा, धन, दौलत, संपत्ति, घर, जमीन। उसी प्रजा में एक जवान लड़की भी थी। जब उसकी बारी आई तो उसने राजा से कहा, राजन, जो भी मैं मांगूंगी क्या मुझे मिलेगा? राजा ने कहा, अवश्य। और वह लड़की सीधे राजकुमार के पास जाकर उसके हाथों को पकड़कर राजा से कहा, मुझे बस राजकुमार चाहिए। राजा ने अपने वायदे को पूरा किया और उस लड़की को राजकुमार का पत्नी बना दिया। मेरे प्रियो, वह लड़की समझदारी से उस राज्य की रानी बन गई। अब उसके पास सब कुछ था, राजकुमार, धन संपत्ति, दौलत, शोहरत, महल। मेरे प्रियो, उस लड़की की तरह हमें भी आज राजकुमार का हाथ थामना है, उस यीशु को थामना है जिसमें अनंत जीवन है, जिसमें परमेश्वर की सामर्थ्य है, जिसमें उद्धार है और वह हमारे पापों को क्षमा करने के योग्य है। यशायाह नबी की पुस्तक उसका 1 अध्याय 18 पद कहता है, तुम्हारे पाप चाहे लाल रंग के हो तो भी वे हीम के समान उजले हो जाएंगे, और चाहे अगवानी रंग के हो तो भी वे ऊन के समान श्वेत हो जाएंगे। मेरे प्रियो, 2022 की यह महाउपवास काल हमारे लिए प्रभु ने एक बार फिर अवसर के रूप में दिया है कि हम मन फिराए, तौबा करें अपने पापों से। नहीं तो क्या पता अगले साल हमें ये 40 दिन ना मिले, क्योंकि वचन कहता है अवसर को बहुमूल्य समझो। वचन इब्रानियों की पुस्तक उसका 12 अध्याय 17 पद कहता है, तुम जानते हो कि बाद में जब एसाव ने आशीष मांगनी चाही तो अयोग्य गिना गया और आंसू बहा बहा कर खोजने पर भी मन फिराव का अवसर उसे ना मिला। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 25 अध्याय 10 से 12 पद में कहता है, 10 में से 5 कुमारियों के लिए दूल्हा ने दरवाजा बंद कर दिया। उसी प्रकार बाइबल कहती है धनी मनुष्य के बारे में कि उसे पश्चाताप करने का अवसर नहीं मिला। तो मेरे प्रियो, हम अपने पापों से तौबा करें, अपने परमेश्वर की ओर ताके, उस यीशु को ग्रहण करें और पश्चातापी मन लेकर परमेश्वर की ओर फिर कर आए। तभी हमारा लैंड, हमारा महाउपवास काल सार्थक ठहरेगा। प्रभु हम सबों को बहुतायत से आशीष दे। धन्यवाद।